हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस एयर क्लासेस पर। तो साथियों, एमपी पटवारी कैसे बनना है आपको, आज ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और केवल 4 विषय पढ़कर आप एमपी के पटवारी बन सकते हैं। ठीक है, इन 4 विषयों में आप 140 से अधिक अंक लाएंगे और बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर पेपर देखिए, आपका अगर पेपर है तो पेपर से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई 4 विषय किस तरह से आपको पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, 180 मिनट में 200 प्रश्न कैसे हल करना है पूरे, और अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब आपको मिलेंगे वो इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि अभी पेपर है, सभी लोगों के मन में एक घबराहट है कि भाई किस तरह से हमें परीक्षा देना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, कौन सी चीज़ पेपर में आ रही है, एनालिसिस को देखना है नहीं देखना है। तो सभी चीज़ों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं हमारी इस वीडियो को। क्योंकि भाई कई साथी ऐसे हैं, बहुत समस्या है कि पेपर कैसे करें हम, और मेन समस्या है कि भाई पूरे क्वेश्चंस हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं पहले कि आपको करना क्या है। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भाई 4 विषय मैंने लिख रखे हैं, और इन्हीं 4 विषयों में आपको जो है ना सबसे ज़्यादा अंक जो है लेकर आना है। ठीक है ना। अब वो कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने लिखा है कि भाई एमपी पटवारी बनना है आपको, किसमें, केवल 4 विषय में। ठीक है। तो 4 विषय पढ़कर आप क्या बनेंगे, पटवारी। अब बनेंगे कैसे, और देखिए मेन चीज़ है कि भाई 4 विषय में कितने नंबर आ रहे हैं आपके 140 से अधिक अंक आ रहे हैं। ठीक है ना। अब वो कैसे आएंगे वो आप समझिए जरा। देखिए, अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, इन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो विषय आ रहे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो नंबर हमें देखने को मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग से। ठीक है ना। अब ये मिल कैसे रहा है देखिए ज़रा। तो वही जो मैथ है, तो मैथ में लगभग 30 से जो 35 प्रश्न हैं वो टोटल क्या आ रहा है, मैथ के आ रहा है। और कहूँ तो मैं, हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में जो है, कोई सी शिफ्ट ऐसी भी हो रही है जिनमें 35 से भी अधिक अंक आ रहे हैं, यानी कि लगभग 40 से ज़्यादा भी क्वेश्चंस जो है मैथ के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं ओवरऑल कि भाई 30, 35 या 40 क्वेश्चंस आपको मैथ के देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना। अब साथ ही अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन, या फिर हम कहें तो 40 क्वेश्चन। ठीक है। तो हम 40 तो इसको नहीं मान सकते, चलिए मान लेते हैं हम 35 क्वेश्चन, तो इसको हम 35 ही मान के चलते हैं। तो 35 क्वेश्चंस तो आपको रीजनिंग के, या 30 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो अब अगर थोड़ा आप ध्यान से अगर देखें तो देखिए, इनका जो ओवरऑल कंट्रोल बन रहा है, टोटल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखिए 40 और 35, तो लगभग लगभग ये हो रहा है आपके 75 नंबर। ठीक है। तो हम अगर इसको 75 मान लें, या 75 भी नहीं मान रहे तो मान के चलिए आप 70 नंबर मानिए, तो 70 नंबर की तो मैथ रीजनिंग आनी ही आनी है आपके पेपर में। ठीक है ना। और ये 70 नंबर, ये मान लीजिए कि ये दोनों ही विषय ऐसे हैं कि अगर आप ये नहीं कर पाए तो पटवारी बनना बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा आपको। भाई पटवारी बनने के बारे में हम सोचो ही मत। ठीक है। अगर आप मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ पाए तो ये 70 नंबर तो आपके बिल्कुल गए, है ना। तो ये आप सोच लीजिए पहले। तो मेन चीज़ हमें कहाँ फोकस करना है, पहला काम अपना यही है कि आपको मैथ को निपटाना है और रीजनिंग को निपटाना है। ठीक है। अब इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप यहाँ मैथ में क्या पढ़ेंगे। देखिए, तो मैथ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर एक अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, मान लीजिए, तो वो आपको मिलेंगे, देखिए एक तो चाल। ठीक है। चाल वाले क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे, चाल दूरी समय जो हम कहते हैं। इसके बाद कार्य से संबंधित मिलेंगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, कार्य। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेंगे। ठीक है, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा प्रतिशत से भी मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, प्रतिशत। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भाई आपको मिलेंगे यहाँ से देखने को, क्या, सिंप्लीफिकेशन तो आ ही रहा है। सिंप्लीफिकेशन में देखिए आपका जो है क्या क्या आ जाता है भाई, घातांक भी आ जाते हैं, करनी भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन घातांक ओवरऑल ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और बोर्ड मास ध्यान रखिए। तो सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन भी आएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आएगा। इसके अलावा प्रतिशत आ ही रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, कार्य, समय, चाल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में नाप वाले भी आप कर लीजिए, नाप। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर यहाँ से देखें तो
टंकी वाले क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए, लेकिन सभी ये चारों चैप्टर एक जैसे हैं। कौन से? कार्य वाले, चाल वाले, नाप वाले और टंकी वाले, ठीक है। ये चारों तरह के क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप इनको भी कवर कर लीजिए, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ओवरऑल आपको सबसे ज़्यादा देखने को यही मिलेगा। चाल, कार्य, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, नाप, धारा, ठीक है, प्रतिशत, सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास, इसमें आप घातांक भी ले सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो एडवांस मैथ के अंदर जो आ रहा है, तो एडवांस मैथ में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको भाई। तो एडवांस मैथ में अगर आप देखें, तो सेकंड चीज़ हम देखें तो आपको जो है क्षेत्रफल वाले सवाल देखना है, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो ज़्यादा टफ नहीं होंगे। आयत से संबंधित, वर्ग से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, तो क्षेत्रफल। इसके अलावा आयतन, ठीक, तो आयतन की भी हम बात करें तो आयतन को आप देख लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, कुछ कठिन भी आएंगे। लगभग मान लीजिए अगर इस 40 क्वेश्चन मैथ के आते हैं तो 40 में से 10 थोड़ा सा कठिन भी आ सकते हैं और बाकी सब सिंपल से ही रहेंगे, थोड़े से कैलकुलेशन वाले रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैथ के हमें ये 30, 35, 40 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अच्छे से मतलब लगभग 2-3 घंटे आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए मैथ की, और ऐसे चैप्टर्स को ज़्यादा रिवाइज करिए, ठीक है। चाल, समय, दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल, आयतन, इसके अलावा थोड़ा बहुत त्रिभुज, कोण के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। इतना काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद मैथ में कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ग्राफ, और थोड़ा बहुत कुछ सांख्यिकी के बारे में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रायिकता के भी मिलेंगे आपको, ठीक, ये भी आपको ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखिए प्रायिकता के मिलेंगे आपको क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन प्रायिकता के भी आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सांख्यिकी यानी माध्य, माध्यक, बहुलक से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सांख्यिकी भी मिलेगी आपको थोड़ा बहुत, और बाकी कोण, कोण और त्रिभुज तो ये आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन ज़्यादा जो खास आ रहे हैं वो आ रहे हैं कार्य और चाल से संबंधित, ठीक है। तो इतने टॉपिक आप कवर करेंगे तो आपका आसानी से जो है मैथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करना चालू कर दो अगर मैथ कंप्लीट करना है। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग जो है काफ़ी इजी आ रही है, ठीक है। रीजनिंग कैसी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इजी आ रही है। रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के 30-35 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये इजी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे, ठीक है ना। तो आप रीजनिंग को कवर करिए, लगभग 30-35 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ले सकते हैं, ठीक। तो खास जो यहाँ पे हो जाता है, अब मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। तो जो खास देखिए यहाँ पर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, आपको मैथ और रीजनिंग को कवर करना है, ठीक है ना। तो मैथ रीजनिंग कवर करना है आपको, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा नंबर हम ले पाएंगे, ठीक। तो ये 2 टॉपिक की बात हो गई। देखिए अब 2 टॉपिक के बाद अगर हम थोड़ी और आगे बढ़ें तो हमने कितना कवर कर लिया अभी तक वो देख लेते हैं। हमने इन दोनों से कवर कर ली लगभग 70 से 75 नंबर, ठीक है। 70 या 75 नंबर हम यहाँ से कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये आपके मिलना ही मिलना है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेते हैं, 2-2, 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर लेते हैं इनकी, तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई हिंदी, तो हिंदी का जो यहाँ पे जो वेटेज बन रहा है वो लगभग बनेगा आपका 20 से 25 नंबर, 20 या 25, ठीक है। अब ये 20 या 25 जो मिलेंगे आपको, तो ये तो बिल्कुल ये मान लीजिए फ्री के नंबर हैं आपके लिए, क्योंकि इतनी आसान आ रही है। इसमें अलंकार भी देखने को मिलेगा आपको, है ना। इसमें क्या क्या आ रहा है भाई, देखो मैं आप बता देता हूँ। इसमें जो है देखो यहाँ पे क्या अलंकार भी आएंगे, ठीक है, अलंकार। इसके बाद अलंकार के अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है, हाँ, बाकी सब देखिए बुकेब जो आ रही, तत्सम तद्भव आएंगे, ठीक है। अब ये मैं लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। जो बुकेब है पूरी, यानी कि तद्भव, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, मुहावरे, इसके अलावा अलंकार, और थोड़ा और अगर हम देखें संधि, समास, ये सब आ रहा है। आप एनालिसिस देख ही रहे हैं तो उनमें आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आ ही रहा है। तो ये मान लीजिए कि आपके 25 नंबर यहाँ से, ठीक है, ये 25 यहाँ से हो गए, तो कुल मिला के कितने हो गए आपके, देखिए 100 नंबर। तो ये 3 विषय में आपके कितने हो रहे हैं, 100 नंबर करीब आप पहुँच रहे हैं। तो लगभग 100 नंबर आप यहाँ से ले पाएंगे, ठीक है, इन 3 विषय में 100 नंबर। अब चलिए थोड़ा हम कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर में अगर आप देखें ध्यान से, देखिए जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से, और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको तैयारी करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप आसानी से नंबर जो है 140 करीब खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैं इसको रफ करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें, किसकी बात करें, देखिए कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के भी 20 से 25 क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं, और 20 आएंगे नहीं तो 25 आएंगे, और 25 भी नहीं आया या 20 भी नहीं आया तो 15 से 20 के अंडर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप 20 में से लगभग 15 नंबर तो ले ही सकते हैं ना। और वो भी कैसे ले पाएंगे, पढ़ाई करके। आप इसी को पढ़िए, ठीक है, कंप्यूटर को पढ़िए। क्यों पढ़ने कह रहा हूँ मैं कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ तो ऐसे आ रहे हैं जो नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है, मेमोरी से संबंधित आएंगे,
ठीक, किससे संबंधित, मेमोरी से संबंधित आएंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो आप इसको भी तैयार करेंगे तो इससे आप क्या नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसको नहीं पढ़ते कंप्यूटर को तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे इस कंप्यूटर में आप। तो कंप्यूटर को पढ़िए। देखिए 3 विषय तो आप पढ़ के ही चलना है, एक तो मैथ को, रीजनिंग को और हिंदी को। हिंदी को आप अगर पहले से ही पढ़ रखा है तो इसको ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा पढ़ने की, केवल वोकेब देखिए इसकी, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये 3 विषय में आपके 100 के करीब नंबर हो रहे थे। ठीक, अब बाकी आप जिस कंप्यूटर को और जोड़ लेते हैं तो भाई 15 नंबर भी अगर आप यहाँ से जोड़ते हैं तो इन दोनों का जो टोटल ओवरऑल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 115। तो इन 4 विषय में आप 115 के करीब पहुंच पा रहे हैं। ठीक है ना, तो 4 विषय में आप 115 के करीब आसानी से आ पा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है भाई आप किन 4 विषयों को पढ़ें। ठीक है, तो 4 विषय तो मैंने आपको ये बता दी कि आप 4 विषय में जो है आसानी से 115 नंबर करीब पहुँच सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या देखना है हमको, आगे देखना है कि भाई अब आपको और क्या पढ़ना है। देखिए अब ये 4 विषय और बच रहे हैं। ठीक है, तो अब इन 4 विषय में और क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो मैंने आपको बताया कि भाई आपके मैथ, ठीक है, मैथ में मैंने आपको बता दिया है कि जो मैथ है, एक सेकेंड, देखिए मैथ, रीजनिंग, इसके बाद हिंदी और इसके बाद कंप्यूटर, इन चारों में मैंने आपको बता दिया है कि आपके 115 नंबर तो आ ही सकते हैं। इन चारों विषयों को अच्छे से आप कर लेंगे तैयार तो 115 आ सकते हैं। ठीक है, और 115 नहीं ला पाए तो 100 तक तो लेके आने की आपकी पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है ना, अब चलिए हम बात करते हैं। मैंने आपसे साइंस इंग्लिश मैनेजमेंट पढ़ने का क्यों नहीं कहा पहले। ठीक है, पहले 4 विषय तो आपने कंप्लीट कर लिए। अब साइंस देखिए ऐसा है कि भाई साइंस में क्या है, नॉर्मल सी चीज़ें आ रही हैं। साइंस कैसा आ रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ना आप सरल कहेंगे ना ही उसको आप कठिन कहेंगे। ठीक है, अब इसको आप सरल तो कह सकते हैं लेकिन कठिन नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नॉर्मल चीज़ों का मतलब होता है भाई बेसिक संबंधित आ रहा है सब कुछ। ठीक है, बेसिक ज्ञान। इसी में आपको थोड़ा बहुत क्या है, पर्यावरण देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, पर्यावरण। और अब पर्यावरण में भी कौन से क्वेश्चन, प्रदूषण वाले। कौन से, प्रदूषण। ज़्यादातर प्रदूषण के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना, कौन सी गैस से क्या कौन सा प्रदूषण हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कितने, 20 से 25, या 20 से 1-2 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो साइंस में वैसे तो सब कुछ आ रहा है, सभी विषय थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये कि आपने अभी तक जो साइंस में पढ़ा है वो सब कुछ काफ़ी है जो आपने पढ़ा है। ठीक है ना, अब आपको केवल क्या करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है। किसका, साइंस का। रिवाइज का मतलब बेसिक चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा टफ चीज़ों को मत पढ़िए। बेसिक कैसा है भाई, एक तो आपको जैसे मान लीजिए रोग से संबंधित पढ़ना है। ये आपके टॉपिक देखिए 9th और 10th से संबंधित। आपके पास अगर 9th-10th की बुक्स हैं या गाइड्स हैं तो आप 9th-10th की गाइड्स को भी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। तो रोग आएगा, रोग के बाद विटामिन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, साइंस में तो कठिन नहीं है, वो सरल आएगा। रोग आएगा, विटामिन आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहो तो जैसे ताप से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है ना, ताप, दाब, इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वथनांक, हिमांक, इस तरह के क्वेश्चंस जो बनते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, तो साइंस ज़्यादा टफ नहीं है। साइंस आपने जो पढ़ा है वही सब काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि हम ज़्यादा भी लेंथी, ज़्यादा भी डीपली पढ़ लेते हैं तो वो पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे क्लियर होंगे जो आपसे पहले से पढ़ रखा है वो आप साइंस में बना देंगे। ठीक, तो मेन चीज़ ये कि भाई साइंस में 20 से 25 नंबर की है। तो आप साइंस में 20 से 25 में से भाई 20 नंबर अगर आते हैं इसमें से, तो 20 में से आप कम से कम 10 से 15-12 नंबर तो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो 10 से 12 नंबर आप आसानी साइंस से ले सकते हैं। ठीक है, तो 10 से 12 नंबर ये हो गए। अब 15, 115 वो मैंने कहे थे और 10 से 12 नंबर यहाँ से कर दिए, या 15 ही मान लीजिए चलिए यहाँ से, तो 130 का एवरेज यहाँ से बन रहा है। आपका कितना बन रहा है, 130 का एवरेज बन रहा है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो देखिए अंग्रेजी क्या है भाई। अंग्रेजी में केवल ज़्यादा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वॉइस आ रहा है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं वो आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, कम से कम 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नरेशन जो है, नरेशन देख लीजिए, तो नरेशन भी क्या आ रहा है भाई, लगभग नरेशन भी 4 से 5 आ रहा है नरेशन। ठीक है, और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो आर्टिकल के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। भाई इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं है, आपने अगर अंग्रेजी पहले से पढ़ी है तो बस अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपके लगभग यहाँ से भी आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अंग्रेजी ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आर्टिकल के भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद प्रपोजिशन देखने को मिल जाएगा, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे देखने को, प्रपोजिशन।
ठीक है। तो अब अंग्रेजी में पढ़ना क्या मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई अंग्रेजी में आप केवल क्या करिए, अंग्रेजी में केवल आप जो है एक तो वॉइस को पढ़िए, ठीक है, नरेशन को पढ़िए अच्छे से, आर्टिकल पढ़िए, थोड़ा बहुत टेंस के बारे में पढ़ लीजिए। टेंस एक आध क्वेश्चन आपको टेंस का भी देखने को मिल सकता है। वोकैब आ ही रही है, ठीक है ना, यानी कि विलोम शब्द, एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये आपके आ रहे हैं, ठीक है, ईडीएम आ रहा है। बाकी आप पढ़ना है तो आप सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन अगर आपका समय कम है और ज़्यादा दिक्कत है, कम समय में ज़्यादा नंबर लाना है, तो आप केवल इसमें केवल वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, प्रोपोजिशन थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, क्यों क्वेश्चन ईजी आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई इंग्लिश में अब जैसे मान ली 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो या 20 आते हैं या 20 से कम आते हैं, तो आप आसानी से 15 नंबर का एवरेज यहाँ से मान के चलिए, 15 या 10 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, 15 या 10 नंबर। तो भाई अगर मान ली 10 नंबर भी लेते हैं तो भाई 130 में 10 और जोड़ दो, तो भाई अपना कितना हो गया टोटल वेटेज, 140 तो यही हो गए, यानी हमने 140 नंबर तो इंग्लिश तक ही कवर कर लिया। अब बात होती है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को पढ़ना बिल्कुल क्या कर दिया बंद। भाई मैनेजमेंट मत पढ़िए। अब आपने जो साल भर यानी 2 4 5 महीने जितना भी आप पढ़ा है पहले से, या नहीं भी पढ़ा है, तो आप मैनेजमेंट को मत पढ़िए अब ज़्यादा, ठीक है। मैनेजमेंट पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके जो 20 से 25 क्वेश्चन जो भी आएंगे, भाई वो क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे उसमें 10 नंबर तो आपके बेस ही, आप अगर तुक्के भी मार दोगे तो 10 नंबर बेस ही मिल सकते हैं आपको वहाँ से, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट पढ़ना बिल्कुल क्या करना है, बंद करना है। मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बिल्कुल बंद कर दीजिए, 10 नंबर आप यहाँ से वैसे ही ले लेंगे। जीके अगर पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है। जीके को भी ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है, इस पर भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जो आपने पढ़ा था वही सब काफ़ी है, कॉन्सेप्ट बेसिक से ही आएंगे। जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ आ गया तो आप कर देंगे, और नहीं आया तो भी आप तुक्के तो लगाने में एक्सपर्ट हैं ही सभी, ठीक है, तो तुक्के तो हम लगाएंगे। तो यहाँ से तुक्के अगर लगाते हैं 10 नंबर यहाँ से भी मान लीजिए आप, भाई 20 नंबर में 10 तो आप सही लग सकते हैं ना, तुक्के भी 10 में जगह तो 7 लग जाएंगे, 8 लग जाएंगे, लेकिन कुछ तो लगेगा। तो कहने का मीन ये है कि भाई आप आसानी से पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, सभी पेपर बहुत अच्छा दे सकते हैं। बस आपको करना क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से सब कुछ लिख कर यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना था, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया कि आपको खास क्या पढ़ना है। भाई आपको खास पढ़ना है मैथ, रीजनिंग, ठीक है, राइटिंग थोड़ा ध्यान मत देना, मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। तो मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा हिंदी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, और यहाँ से कंप्यूटर, ये 4 पे से आपको मैंने पढ़ने का कहा है, क्योंकि इन चारों नंबर से आप कम से कम 100 नंबर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। 100 और तो और, या मैं कहूँ तो 115 नंबर करीब आप यहाँ से पहुँच सकते हैं, क्योंकि बस प्रैक्टिस के आधार पर। मैथ रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ना है ना, वेरी आईएमपी क्या है, मैथ रीजनिंग, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। और हिंदी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो बस ये आपको 4 विषय पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था किसका, साइंस का। तो भाई साइंस ऐसा है कि बेसिक आ रहा है, ठीक है, तो आप लगभग लगभग सभी इसको बना देंगे। और कितना बना देंगे भाई, इसको लगभग आप 10 नंबर का तो बना ही सकते हैं, 10 या 15 नंबर आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो बना देंगे 15-20 नंबर का ही, अगर पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइंस आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में अगर पढ़ा है तो ज़्यादा ही क्वेश्चन हल कर दोगे आप अच्छे से, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आप आर्टिकल, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंस अगर पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम 10 से या 15 नंबर यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। 10 या 15 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे आपको। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। मैनेजमेंट यानी जो प्रबंधन है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको कैंसिल करना है बस हमें पढ़ने के लिए अब, ठीक है ना, इसको नहीं पढ़ना है अब। और नहीं पढ़ रहा है इसके बाद भी इसमें आप 10 नंबर ले सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही आ रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ क्या नहीं पढ़नी है आपको ज़्यादा, अब जीके पे दिमाग नहीं लगाना। अगर लगा लिया है दिमाग, पहले से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ो इसको, तो ठीक है ना। फिर भी आप 10 नंबर कॉन्सेप्ट के आधार पर या थोड़ा बहुत तुक्के के आधार पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने ओवरऑल कितना बता दिया, 115 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए। भाई 115 और 15 कितने हो गए, देखिए 130, 130 में फिर 15 ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 145, और फिर 10 ऐड करोगे तो 155, और 10 ऐड करोगे तो 165। तो भाई टोटल वेटेज मैंने आपको बताया कितना, 165 नंबर का। अब ये 165 नंबर लाने में वैसे तो पसीना आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। बस किसके दम पर, मैथ और रीजनिंग के दम पर। फिलहाल मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूँगा मैं, इसको आप कर लेंगे तो आपका आसानी से वेटेज 150, 145, 55 नहीं तो भैया 140 से तो ऊपर आप जरूर लेके आएँ। जरूर नहीं कि 165 ही लाएँ, 140 से अधिक जरूर ला सकते हैं, ठीक है ना, इतना पढ़कर। अब समस्या मैं आप बता रहा हूँ भैया आपको कैसे क्या करना है। इतने सारे क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन, इनको कैसे कवर करना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि आप कवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए तो
टाइम को कैसे कवर करें। भाई थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए लेकिन आप ध्यान से सुनते जाइए, काफ़ी काम की वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कई लोगों से मैंने बातचीत करी, वो टाइम की वजह से नंबर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी के 140 से अधिक आना था लेकिन वो नहीं ला पाया और लाया कितने 120 नंबर। क्यों लाया है, उसकी कारण है समय। ये जो समय है ना, ये समय सबको परेशान करता है, ठीक है ना। तो समय की समस्या क्या है मैं आपको समझा बताता हूँ। देखिए दिक्कत क्या है कि भाई 180 मिनट है, कितने मिनट है हमारे पास 180 मिनट, और क्वेश्चन कितने करना है आपको 200। अब ये होंगे कैसे, देखो पहली चीज़ है कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, सब इधर उधर आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कब कौन सा आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ उसमें क्लियर है कि भाई जैसे जीके के आ रहे हैं लगातार 10-12 क्वेश्चन जीके के आएंगे, फिर अगर इंग्लिश आ रही तो इंग्लिश आएगी, फिर हिंदी आएगी तो हिंदी आएगी, और लास्ट में ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा है, मैथ रीजनिंग लास्ट में देखने को मिलती है और हिंदी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो करना क्या है मैं आप बता रहा हूँ, एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि भाई एक तो घबराना नहीं है पेपर में, ऐसा नहीं कि अपन घबरा गए देख के 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए तो घबरा गए। तो भाई सबसे पहला काम है, पहला क्वेश्चन आप करो, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, थोड़ा सा पढ़ा, आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, आ गया तो उसको टिक लगा दो, नहीं आ रहा है तब भी कोई ना कोई क्वेश्चन टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। ये किस में बता रहा हूँ, जैसे मैनेजमेंट वगैरह क्वेश्चन हो, कंप्यूटर के हो, तो इनको छोड़ना नहीं है आपको। जैसे आया आया तो लगा दिया, नहीं आया तो भी फटाफट उसको आंसर लगाया कुछ भी और आगे बढ़ गए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। लग रहा है कि हाँ ये पढ़ने में टाइम लग रहा है, इसको देर लगेगी पढ़ने में, तो उसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है, स्किप करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उस पर टिक मत लगाओ, डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पास में जब हम लिस्ट देखते हैं तो उसमें हमें दिखता रहता है पास में कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपने हल कर दिया, नीला नीला रंग दिखाई देता है उस पर, ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन हल किया कौन सा नहीं किया, और टिक लग जाता है तो रेड कलर हो जाता है, ठीक है। उस ऑप्शन का नीचे दिया होता है वैसे कि भाई कितने क्वेश्चन टिक कर दिए। तो आपको जो क्वेश्चन आए आप उसको करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के क्या बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और इसी तरह से अब जब बार बार जाओगे आगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाओ, कुछ करके जाओगे, तो इस तरह से क्या आपकी टाइम बचेगा। एक तो अब जैसे रीजनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए रीजनिंग में जो आ रहा है फटाक से कर दिया हल, नहीं आया उसको छोड़ के फटाफट क्या बढ़ना है आपको, आगे बढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा और पूरे 200 क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके को अपनाकर। अब मैथ में भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कर देना, जो नहीं आया उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। और पूरे आसानी से आप 180 मिनट, क्या मैं कह रहा हूँ, आप 160 150 मिनट में ही क्या कर लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट यानी पूरे जो क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जो बचेगा वो आप लगभग 20 एक मिनट जो आपके अंत में बचेंगे, उन 20 मिनट में आप आसानी से क्या कर लेना, सारे क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे उनको एक बार फिर से देख लेना, नहीं आए तो उन पर फिर आप क्या लगा देना, तुक्का लगा देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपने अच्छे से पढ़ के कर दिए उनके नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोग टाइम की वजह से अपने अच्छे खासे नंबर जो आ रहे थे पटवारी बनने का चांस बिल्कुल खो चुके हैं, ठीक है ना। जिसके 140 से अधिक आना थे उसके 120 100 नंबर ऐसे आकर रह गए, तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी यही समस्या है। तो आप आसानी से क्या करेंगे, 180 मिनट में क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है ना, जो नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये आप ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद बात हम थोड़ी कर लेते हैं किसकी, कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। तो भाई मोटिवेट ऐसे रख सकते हैं आप, कैसे, देखिए मोटिवेट रखने का एक ही तरीका है कि भाई मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को। तो भाई मोटिवेट रखने के लिए एक तो आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा किसी बातों में नहीं लगना है। ज़्यादा बातों में मतलब किसी, इस मोबाइल पे आप 24 घंटा बैठे रहते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस देख रहे हैं, तो एनालिसिस की मैं मना नहीं करूँगा, एनालिसिस आप देखिए, क्योंकि एनालिसिस से क्या है भाई, एनालिसिस से बहुत लाभ होता है, ठीक है। हमें ये पता चलता है पेपर में आ क्या रहा है, कैसा आ रहा है, कल कैसा आया था, परसों कैसा है, ये हमें मालूम चलता है। लेकिन ज़्यादा मत देखो भाई, एनालिसिस के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो। पीडीएफ वगैरह आती हैं, बिनर्स की आती हैं, ठीक है ना, और भी कई एग्जाम्स प्लेटफॉर्म हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप उनकी पीडीएफ को देख लीजिए, है ना, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाती है, उनको देखकर आप समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चन आए, ठीक। इसके अलावा कोई अगर बता रहा है, आप किसी ज़्यादा बातों मत लगी, जैसे किसी ने कहा बहुत कठिन आ रहा है पेपर तो उसे भी मत सुनो ज़्यादा, ठीक है, बहुत सरल आ रहा है ये भी मत सुनो ज़्यादा, ठीक है। अपने मन की करो भाई, ये मत सोचो कठिन आ रहा है तो मेरे से नहीं बन पाएगा या कुछ भी समस्या आएगी। तो भाई पेपर बहुत आसान आ रहा है ऐसा मान लीजिए आप, अच्छा पेपर है और आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको पूरे 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, बस आप ये बात दिमाग में रखे चलिए, ठीक है ना। सरल कठिन चक्कर मत पड़ो आप बिल्कुल, ठीक। एनालिसिस देखिए, आप ज़्यादा चैनल के मत देखिए, आप केवल विनर्स के एक किसी चैनल को पकड़िए, उसी का एनालिसिस देखिए, ठीक है, विनर्स का देखिए आप केवल, ठीक। तो ये इतना आप काम करिए, आप आसानी से क्या ले पाएंगे, 140 से अधिक अंक आप ले पाएंगे, ठीक है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। बस आपको जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिए और आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाइए, ठीक है ना। तो आप आसानी से क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे और नंबर 140 से अधिक ले पाएंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद।